मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात से दो चार 254 रन के ताक़ुब में 4 मुस्तनद बैटर्स 76 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बना सके। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट। साउथ शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन के साथ नॉट आउट। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई। ब्रेथवेट 52 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान और नोमान अली की 4-4 विकेटें। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन की जरूरत। वेस्टइंडीज को 6 विकेटें दरकार। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो उस पर बानी PTI से बात करेंगे। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशकश। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात के आगाज़ में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए। बानी से बात करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का जवाब। कहा कि 28 जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। तयशुदा एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे ना कमीशन पर ऐलान करेंगे। PTI ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। इन्होंने कमेटी के TROs का तमाशा बना दिया। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाए जाने के बाद PTI खैबर पख्तूनख्वा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का फैसला। ज़राए का कहना है कि सूबाई जनरल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया जाएगा। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनैद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको उन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूँगा। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर दाखिला की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये सब की मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पंचिंग बैग बनाया गया है, क्योंकि मोहसिन नकवी की जगह अगर इसहाक डार अमरीका जाते और फिर फ्री इमरान खान के ट्वीट्स आते तो ज्यादा शर्मिंदगी होती। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल को इंटरव्यू देते हुए कही। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के मना करने के बावजूद चेयरमैन FPR फील्ड अफसरान के लिए नई कार्स खरीदने के फैसले पर कायम। सहाफियों से गुफ्तगू में राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि नौजवान अफसरान के लिए कार्स खरीदी जाएंगी, ऑपरेशंस के लिए जरूरत है। कायमा कमेटी के एतराज़ का एहतराम से शाफी जवाब दिया है। कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन से मुतालिक FBR चेयरमैन ने वाजे किया कि कराची में बड़ी कंपनीज और मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स हैं। टैक्स कलेक्शन का अमल उधर से रिकॉर्ड में आता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उर्दन और मिस्र से गजा के मजीद पनाहगुज़ीनों को कबूल करने की तजवीज़। कहा गजा में सब कुछ तबाह हो चुका है। अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबे की तामीर चाहते हैं। नई आबादकारी आर्जी या मुस्तकिल भी हो सकती है। हमास की मसम्मत। हमास रहनुमा वासिम नईम का कहना है कि फ़लस्तीनी ऐसी कोई पेशकश या हल कबूल नहीं करेंगे। गजा की तामीर नौ के आड़ में अच्छी नीयत से की जाने वाली पेशकश या तजवीज़ भी काबिल कबूल नहीं। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में ना छोड़ने का आज़म।
लबनान से निकलने की डेडलाइन खत्म होने पर इश्तियाल अंगेजी। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, एक लबनानी फौजी समेत 11 अफराद शहीद हो गए, 83 जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक नेतन्याहू का लबनान से इनखला की शर्त पर अमल से इनकार। गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, शिमाली गजा जाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। यरगमाली खातून अरबिल यहूद को रिहा न करने पर हजारों फलस्तीनियों को शिमाली गजा जाने से रोक दिया। हमास का कहना है कि अरबिल यहूद की रिहाई अगले हफ्ते हो सकती है। गुज़िश्ता रोज जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन, बदले में इसराइल ने 200 फलस्तीनी रिहा किए। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्ट कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेज के अहलकार तैनात। कश्मीरी आवाम पर भारत के मजालिम और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का एहतजाज। घड़ीपन चौक तक रैली, मीरपुर, समहनी, कंट्रोल लाइन, भिम्बर, अटमकाम और वादी नीलम भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। मुजाहिरीन का आलमी बिरादरी से भारत के गैर कानूनी इकदाम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और कश्मीरी आवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलवाने के किरदार अदा करने का मुतालबा। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दें और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया। कुछ अरसे के लिए मरीम नवाज शरीफ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुतालबा। इजलास में शरीक तमाम ताजिरों ने मरीम नवाज शरीफ को वजीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा नहीं किया। किसी खुशामदी से रटा लगाई हुई बात से जमीनी हकायक तब्दील नहीं होते। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी का बयानिया नहीं हो सकता। किसी खुशामदी से रट्टा लगवाई हुई बात कहलवाने से जमीनी हकायक तब्दील नहीं किए जा सकते। एहसन इकबाल से ताजिरों की गुफ्तगू पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, मुराद अली शाह मुंतखब वज़ीर आला है, मुतल्लिका ताजिर ने अवाम के मैंडेट की तौहीन की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, ख्वाहिश है पंजाब में कोई भी बेघर न रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9000 अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद के बिलासूद कर्जे जारी किए गए। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। प्रोग्राम पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। हमने तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। हुकूमत को चाहिए था कि पैका एक्ट पर सहाफ़ी बिरादरी से मुशावरत के बाद कानून बनाती। MQM पाकिस्तान की मरकजी काबीना कब बनेगी, ये सवाल खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछें। कोई पूछे कि MQM में क्या उदा है तो हम बगले झांकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी इख्तिलाफात पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। रहनुमा MQM पाकिस्तान ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं, मसाइल पर मुशावरत करते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास उहदा हो और किसी के पास ना हो। खालिद मकबूल को चेयरमैन बनाने के वक्त फैसला हुआ था कि मरकजी काबीना 1 हफ्ते में बनेगी, अब तक नहीं बनी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को MQM के लिए अभी बहुत कुछ करना चाहिए। जमात इस्लामी का IPPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मुतनाज़ा पैका बिल की मजम्मत, सहाफती बिरादरी की हिमायत के आज़म का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि पैका बिल को कबूल नहीं करते। हुकूमत पैका बिल से कबल मुशावरत करती तो बेहतर होता। एक कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बनना चाहिए, लेकिन आज़ादी इजहार पर हमला कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि 2016 में नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी पैका बिल लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में कई सहाफ़ियों को जबरी तौर पर उठाया गया था।
तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मुराद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मुराद 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। ये रकम तमाम कटौतियों के बाद बनती है। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गईं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी के मुसावी सहूलियात हासिल होंगी। खुर्रम में सामान के काफिले के पहुंचने के बाद अशाए खुरनोश की दस्तयाबी आसान हो गई, कीमतें भी नीचे आने लगीं। तिजारती सामान पहुंचाए जाने पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी, आटा अब भी महंगे दामों दस्तयाब। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि मजीद गाड़ियों को सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए तो कीमतें बेहतर होंगी। पारा चनार के मायदीन का गैस और पेट्रोल की कमी भी पूरी करने का मुतालबा। खुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जिरगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नुकसानात की तफसीलात भेज दें, अजाला किया जाए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में डकैती के दौरान मुजाहमत पर शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है इलाके की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। शहरी ने मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात के दौरान मुजाहमत की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। जनवरी में अब तक 5 अफराद डकैती मुजाहमत पर जान से जा चुके हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में होने वाली 10वीं SOP मैराथन कासिम बाजवा ने जीत ली। खवातीन में नताशा हसन फाते रहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, ओलंपियन अरशद नदीम और हैदर अली भी वॉक में शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। खेलों की सरगर्मियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। 5वीं इस्लामाबाद मैराथन में हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। 42.2 किलोमीटर की मैराथन में प्रोफेशनल रनर्स के साथ शहरी बहुत बड़ी तादाद में शरीक। दारुल हुकूमत में फुल मैराथन और हाफ मैराथन के अलावा 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में रेसेस का इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी का राज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अस्तोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, हुंजा -6, कलात और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कल या परसों से दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक रातें सर्द रहेंगी। दिन में दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जा सकता है। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में तारिक रोड पर फ्लैट में फायरिंग से जहां भाग शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिराज इमारत की 4थी मंजिल पर रहता था। घर जाते हुए इमारत की पहली मंजिल पर उस पर हमला हुआ। हमलावर ने पीछे से 5 फायर किए थे। मकतूल को एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। सांगढ़ के करीब गांव में जमीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में फायरिंग। 3 अफराद जाम बहक, 15 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद का एहतजाज। सांगढ़ शहर में दुकानें बंद करवा दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को इंसाफ दिलाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिमान को गिरफ्तार करें। बाअसर अफराद ने हरधर्मी से काम लिया, जिसके नतीजे में इंसानी जानों का नुकसान हुआ। उजलार में M8 कौमी शाहराह पर खोड़ी के मकाम पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 1 शख्स जाम बहक, 7 अफराद जख्मी। लेवीज के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी कार में नस्ब किया गया था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स के नताइज भी आने लगे। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि सिर्फ लाहौर ही नहीं
पंजाब नहीं, हुकूमत पसमानदा इलाकों के अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए भी इकदाम करे। फैसलाबाद में अमायदीन से गुफ्तगू में कहा कि तांदलियावाला में M3 मोटरवे के साथ इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए पेशरफ करे ताकि मुकामी आबादी को रोजगार के मौके मुयसर आए। नारोवाल की सब्जी मंडी में आढ़ती की जानिब से गोभी की कीमत 2 रुपए से 5 रुपए फी किलो लगाने पर किसान ने 50 मन गोभी मुफ्त में तकसीम कर दी। शहरी बोरियों में भरकर गोभी ले गए। गन्ने के क्रशिंग सीजन के बावजूद लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। एक माह के दौरान 18 रुपए फी किलो ऊपर चली गई। 125 रुपए किलो से 143 रुपए फी किलो हो गई। कहीं कहीं 150 रुपए फी किलो भी फरोख्त की जाने लगी। रमजानुल मुबारक में कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुंचने के खदशात पैदा हो गए। पाक बहरिया नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क और पहली अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। ISPR के मुताबिक 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद होने वाली अमन 2025 मश्क और पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से 120 वफूद और 60 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड में मुनक़िद की जाएगी। नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान के इंटरनेशनल अमन डायलॉग में शरीक दुनिया भर के सीनियर अस्कर क़यादत इलाकाई सलामती और समुद्री खतरात पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। ISPR के मुताबिक पाक मेरीन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप काउंटर टेररिज्म से मुतालिक महारत का मुजाहिरा करेंगे। समुद्र में जराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस की मशक़ें भी की जाएंगी। जनूबी कोरिया के प्रोसिक्यूटर्स ने सदर यून सेक योल पर बगावत के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्मायद कर दी। इस्तक़ासा ने मौतल सदर पर बगावत की क़यादत करने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्मायद की। गुज़श्ता हफ्ते एंटी करप्शन की जानिब से योन पर बाज़ाब्ता तौर पर फ़र्द जुर्मायद करने की सिफारिश की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब के करियर का रिस्क नहीं ले सकते। साइम के पांव से प्लास्टर 1-2 रोज में उतर जाएगा। वो खुद इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह साइम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो मुल्क का असासा है। पेशावर में होने वाली 70 किलोमीटर पर मुश्तमिल साइकिल रेस में सुई सर्दन गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे। फरमान मोहम्मद ने पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद यूसुफ दूसरी और आकिब शाह तीसरी पोजीशन पर रहे। रेस में 150 से ज़ायद साइकिलिस्ट शरीक हुए। इब्तिदाई तीनों पोजीशंस SSG के नाम रही। कराची में सजा कौमी मुशायरा ज़हरा निगाह के उन्वान से हुए मुशायरे की सदारत मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने की। इफ्तिखार आरिफ, पीरज़ादा कासिम, अब्बास ताबिश, नासरा ज़ुबैरी और खुर्शीद रिजवी समेत उर्दू अदब की नामवर शख्सियात ने अपने कलाम से हाज़रीन को गरमा दिया। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं। तेरी लोग मेरी आंखें देख लें कि हैं, टीवी पे नजर ही नहीं आती। हैं। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं। तेरी आंखों ने घर के बच्चे डरा रखे हैं। आपके लिए चाहिए। इतने दिन हो गए हम तुम नहीं मिले, तभी कहूँ न जाने क्यों अब की बहार में फूल नहीं खिले। गुलकार अली हैदर ने शादी कर ली तो अदाकारा मीरा ने क्या शिकवा किया। अली हैदर से आबदा परवीन ने क्या फरमाइश की थी और अली हैदर का कैनेडियन पुलिस के साथ क्या मामला है, जानिए और मिलिए मारूफ गुलकार अली हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ में। और राजमपुर के इलाके मीरापुर में बैलों से हल चलाने का मुकाबला। मुकाबले के लिए सिंध और पंजाब से ताकतवर बैल लाए गए। बड़ा मुकाबला बैलों बादल, लाल बादशाह, राजा, नवाब और शेर नामी बैल के दरमियान हुआ। बैल नवाब ने कम वक्त में हल चलाकर मुकाबला जीत लिया। इन मुकाबलों को शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले।